एक करामात है हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक छोटी सी बच्ची जो दरिया में डूब के मर गई। फिर हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने क्या करिश्मा किया है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए, उनके ख़द्म मुबारक चूमने लगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पुराने वक्त की बात है, बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहती थी जिसका शौहर बहुत सालों पहले इंतकाल कर चुका था। उस बेवा औरत का कोई भी मददगार नहीं था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो उसकी पूरी कायनात थी। उसकी बेटी की उम्र सिर्फ 4 साल थी। वो बेवा औरत अपनी बेटी के लिए मेहनत मजदूरी करती और अपनी बेटी को हलाल रोज़ी खिलाती। और ये औरत बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार, शुक्रगुज़ार अल्लाह की बंदी थी। और ये औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली थी। एक मर्तबा ये बेवा औरत ने अपने पड़ोस की औरत से सुना कि बगदाद शरीफ में एक ऐसे बुज़ुर्ग है जिनका नाम हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी महबूब सुबहानी है और जो वलियों के सुल्तान है और बहुत ज़्यादा बड़ी हस्ती है और गरीब व मस्किन रंज का मारा हुआ और हर किसी की मदद करने के लिए हुजूर गौसे आज़म हर लम्हा तैयार रहते। और वह पड़ोसन औरत कहती है कि उनका बोलना इतना मीठा और मुबारक है, जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मुंह से गुलाब के फूल झड़ रहे हों। और वो पड़ोसन औरत ने कहा कि मैं तो बस उनकी मुरीदा बन चुकी हूँ और वो मेरे मुर्शिद है। जब वो बेवा औरत ने हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म के बारे में सुना तो वो बेवा औरत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और हुजूर सरकार गौसे आज़म को देखने की उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। बेवा औरत कहने लगी अपनी पड़ोसी औरत से, मैं भी चाहती हूँ कि उनके महफिल में जाऊँ और अपने दिल को पुरनूर करूँ, उनकी बरकत से अपनी ज़िंदगी को संभालूँ। उस बेवा औरत ने कहा, अभी तो मुझे दरिया पर जाकर अपने कपड़े धोने हैं, कभी भी मौका मिलेगा मैं तुम्हारे साथ गौसे आज़म की महफिल में ज़रूर हाजिर होंगी और उनकी मोहब्बत तो मेरे दिल में समा चुकी है, मैं एक दिन उनसे ज़रूर मिलूँगी। पड़ोसन ने कहा, ठीक है, अभी तुम अपना काम कर लो, मैं हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म के दरबार में जाती हूँ। बेवा औरत ने कपड़ों को इकट्ठा किया और अपनी 4 साला बेटी को साथ में लेकर दरिया के किनारे कपड़े धोने लगी। उसकी माँ दरिया के किनारे कपड़े धोया करती थी और उसकी 4 साला बेटी अपनी माँ को देखती थी और कोई ऐसी हरकत अपनी माँ को परेशान भी नहीं करती थी। सिर्फ दरिया के किनारे बैठकर वो अपनी माँ को कपड़े धोता हुआ देखा करती थी। इसी तरह वो औरत के दिन गुजरते गए। वो दरिया पर आती और कपड़े धोकर वापस चले जाती। अभी तक ये औरत हुजूर सैयदना गौसे आज़म की महफिल में शिरकत नहीं की थी, लेकिन उसके दिल में बहुत ज़्यादा अक़ीदत थी गौसे आज़म के लिए। जब भी वो गौसे आज़म की वो पड़ोसन मुरीदा जब भी अपने पास आती, इस बेवा औरत को हुजूर सैयदना गौसे आज़म की बातें बताया करती थी कि किस तरह लोग उनसे मुरीद होते हैं और किस तरह गुनाह करने वाले उनके हाथों पर तौबा करते हैं। और जो भी हुजूर सैयदना गौसे आज़म की महफिल में शरीक होता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है और बहुत सारे लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं हुजूर सैयदना गौसे आज़म के सामने और हुजूर उनकी सिफारिश करते हैं और वो तमाम लोग अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। फिर पड़ोसन कहने लगी, क्या तुम नहीं देखना चाहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे चिराग को? यही मौका है हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म को देखने का। बेवा औरत कहने लगी कि ठीक है, मैं आज आपके साथ जाऊंगी हुजूर सैयदना गौसे आज़म के बयान पाक को सुनने के लिए। अपनी पड़ोसन के साथ जब वो बेवा औरत हुजूर सैयदना गौसे आज़म की महफिल में शरीक होती है तो क्या देखती है, हज की तादाद में लोग बैठे हुए हैं और सर झुकाकर हुजूर सैयदना गौसे आज़म के बयान पाक को सुन रहे हैं और एक खूबसूरत सी शख्सियत मिंबर पर बैठी है और खिताब फरमा रही है और उनके बयान को लोग आखिर तक सुन रहे हैं। बेवा औरत की छोटी बेटी भी
बड़े ही ध्यान से हुजूर सैयदना गौसे आज़म के बयान पाक को सुन रही है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म के बयान पाक को सुनने के बाद दोनों माँ बेटी अपने घर वापस आ जाती है। दोनों माँ बेटी ने घर से कपड़ों का गट्ठा उठाया और दरिया पर कपड़े धोने के लिए चल दिए। बेवा औरत दरिया के किनारे बैठकर अपने कपड़े धो रही थी और उसकी 4 साला बेटी भी वहीं पर मौजूद थी। अचानक से उसकी बेटी का पैर फिसला और दरिया के अंदर डूब गई। माँ ने अपनी बेटी को दरिया में डूबता हुआ देखा तो माँ हैरान रह गई। माँ के होश ठिकाने ना रहे। 4 साला बच्ची दरिया में डुबकी खा रही थी। नन्ही सी जान अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर हिला रही थी और 4 साला बेटी पुकार रही थी कि माँ मुझे बचाओ। उसकी माँ भला उसे कैसे बचाती। दरिया का पानी बहुत ज़्यादा गहराई में था और दरिया की लहरें भी बहुत तेज़ थी। माँ कैसे बचा सकती थी। माँ तो बस चिल्ला सकती थी। अगर माँ भी दरिया में कूद जाती तो माँ अपनी जान भी ना बचा सकती थी। वहाँ पर कोई भी उसकी मदद के लिए मौजूद ना था। माँ ने चारों तरफ पुकारा। पुकार पुकार कर माँ का गला बैठ गया, पर कोई भी मदद के लिए वहाँ पर ना आया। गहरे दरिया में बेटी डूबती ही चली गई। माँ अपनी बेटी को खो चुकी थी। इस माँ की एक उम्मीद बाकी थी। दौड़ती हुई अपनी पड़ोसन के पास आई। चलो आप मेरी मदद करो, मेरी बेटी दरिया में डूब गई है, किसी भी तरह हो सके मेरी बेटी को बचा लो। पड़ोसन ने जब ये माँ का हाल सुना तो फौरन बहुत सारे लोग इकट्ठा कर लिए और एक पानी में तैरने वाले इंसान को बुलाया। उसने तैर कर दरिया में बच्ची को ढूंढा पर नाकाम रहा। उसे कहीं भी बच्ची दिखाई ना दी। अब कौन था जो उसकी बच्ची को जिंदा लाता। अब उसकी बेटी मर चुकी थी। बेवा औरत ने अपनी पड़ोसन से कहा, मुझे शहंशाह बगदाद के पास ले चलो, मुझे उम्मीद है हुजूर गौसे आज़म मेरी मदद फरमाएंगे। अपनी पड़ोसन के साथ हुजूर सैयदना गौसे आज़म के पास हाजिर हुई और सारा माजरा हुजूर सैयदना गौसे आज़म को बता दिया कि मेरी 4 साला बेटी दरिया समंदर का निवाला बन गई और हुजूर मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे और मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। जब हुजूर गौसे आज़म ने ये बातें सुनी तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हुजूर गौसे आज़म ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सब्र व जमील अता फरमाए। बेवा औरत हुजूर सैयदना गौसे आज़म से कहने लगी, हुजूर आप तो किसी का कहा नहीं टालते और आप तो हर किसी की मदद करते हैं। मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। हुजूर आप मुझे इस तरह खाली झोली ना लौटाए। हुजूर आप मुझे इस तरह तसल्ली ना दे। हुजूर आप मेरे लिए कुछ कीजिए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म के इर्द गिर्द के चाहने वालों का हुजूम लगा था। सब लोग देख रहे थे कि अब क्या करामात होने वाली है। एक औरत रो रो कर अपना हाल सुना रहे हैं। अब हुजूर क्या करामात करेंगे। हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने उस बेवा से कहा, ठीक है चलो उस दरिया के पास चलते हैं जहाँ तुम्हारी बच्ची डूबी थी। देखते हैं आपकी बेटी कहाँ डूबी है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने शान दिखाई, अपना जुब्बा मुबारक पहना और अपने बहुत से शागिर्द और उस माँ के साथ दरिया पर गए। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म ने उस बेवा औरत से पूछा कि बताओ तुम्हारी बेटी कहाँ पर डूबी है। बेवा औरत ने कहा कि हुजूर मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी, मेरी बच्ची यहीं से फिसल गई हुजूर। हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने पूछा, तुम्हारी बेटी को डूबे हुए कितना वक्त हुआ है। औरत ने कहा, हुजूर सुबह से दोपहर हो गई। फिर हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने दुआ के लिए अपने हाथ उठा दिए। बहुत देर दुआ फरमाने के बाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने उस बेवा औरत से पूछा, बता तेरी बेटी का नाम क्या था। बेवा औरत ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, हुजूर मेरी बेटी का नाम फातिमा था। फातिमा का नाम सुनते ही हुजूर सैयदना गौसे आज़म को जलाल आ गया। हुजूर सैयदना गौसे आज़म दरिया के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर पुकारा,
تجھے میری ماں سیدنا فاطمہ کی نسبت کا واسطہ، فوراً باہر آ جا۔ بس یہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کا فرمانا تھا کہ فوراً ہی دریا سے ہاتھ نظر آنے لگے۔ ہر ایک انسان نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ بچی کہتی ہوئی دریا سے باہر آئی، لبیک یا عبد القادر جیلانی۔ حضور غوث اعظم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر دریا سے باہر نکالا۔ اس کے ہاتھوں میں حضور سیدنا غوث اعظم کا ہاتھ تھا۔ وہاں کے تمام لوگوں نے جب یہ کرشمہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ جبکہ بچی مر چکی تھی، کس طرح حضور سیدنا سرکار غوث اعظم نے بچی کو زندہ سمندر سے باہر نکالا، اور جو ماں کی زندگی اجڑ گئی تھی، سیدنا سرکار غوث اعظم نے بچا لی۔ اللہ اکبر۔